पहला है रील एडिक्शन, जो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अभी क्या तेरे स्कूल में ईएमआई के बारे में बताया गया? ये वर्ड तुझे कैसे पता चले, कब पता चला कि क्या होता है भाई ये? मतलब उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया तो अब क्या होगा, क्योंकि उसको ये थोड़ी ना बताया गया कि भाई तुम हार गए तब क्या होगा। उसको तो यही बताया गया कि जीत गए तो ये होगा। वेलकम टू द सीरीज ऑफ रियल टॉक ऑन सोशल विद संदीप। और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ एक यंग ऑडियंस, मेरा यंग बडी, एंड इवन आप डायरेक्टली कह सकते हैं मेरा एक स्टूडेंट, जो आपको ऐसा एक रियल फील कराएगा ना कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है और सबसे मस्त बच्चा कैसा फील कर रहा है। खैर, कम टू द टॉपिक। और यान सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका बनता है यहाँ पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वापस से चैनल पे बुलाया। शायद सेकंड टाइम है ये, हाँ, सेकंड टाइम है। एंड सेकंड टाइम। पिछली बार क्या हुआ था कि मज़ा नहीं आया था हम लोगों को शूट करने में। हम लोग बात भी कर रहे थे कि सर मज़ा नहीं आया, उसको वापस से शूट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम फंस रहा था। बट तो आज सब कुछ है, मज़ा आज आएगा। हाँ, थोड़ा सा बस और अपग्रेड की ज़रूरत है। वो एक होती है ना, चुल होती है इंसान की कि थोड़ा और थोड़ा और, तो वो है। जैसे बच्चे को बार बार पुश करते हैं, थोड़ा हाँ, अपग्रेड हो जाए यार, थोड़ा और अपग्रेड हो जाए। थोड़ा और अपग्रेड। तो लाइफ में कुछ और ही इसके लिए अपग्रेड कर लेता है। भाई जो बोलते हैं वो नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, बचल कोई नहीं। खैर। तो आज ये जो पॉडकास्ट जो सर मेरे साथ और सर के साथ होने वाला है, तो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो एंड तक देख सकते हो आप इसको। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि स्टूडेंट फेस करता है अपनी लाइफ में हाँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। पहला है रील एडिक्शन, जो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, हम्म। बहुत ही ज़्यादा। हम टोकते भी, हम कई एक बार टोकते हैं बट कोई आंसर नहीं आता। कोई आंसर नहीं होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके बैक ऑफ द माइंड चल क्या रहा है। हाँ, ये मुझे ये बेसिकली जानना होता है कि वो जो मोमेंट होता है, हाँ जैसे एक एज का गैप है, जी। वो जो मोमेंट होता है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको रील एडिक्शन है या आप क्या करते हो, मतलब आप कैसे ऑक्यूपाइड हो, वो सेंस ऑफ टाइम बता जो होता है तेरे दिमाग में। क्या फील करता है बच्चा, क्या करता है टू फील? सर जहाँ तक मैंने अभी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन जब से उनको शॉर्ट्स रील्स की एडिक्शन लग गई है, उनका जो फोकस होता है वो बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो चुका है। क्या मैं कह सकता हूँ ये देखा देखी है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। हम्म। अब आप देखिए, किसी को देख के अगर करेंगे तो फिर वो आपको भी आदत लग ही जाएगी, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर। अब यार एक एज ग्रुप में, अब तुझे लगता है कि एवर 14 वालों को सेल्फ कंट्रोल करना थोड़ा है, उनमें आ सकती है आदत? हम लोग कई एक बार ये प्रैक्टिसेस में बोलते हैं यार, टाइमली अपना काम करो, अपने बिहेवियर को सुधारो, डिसिप्लिन में रहो। मुझे वो एक पॉइंट नहीं मिलता है मुझे कि जब मैं बोलता हूँ तो। सर टू बी ऑनेस्ट, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। एंड टॉप 99% लोग, वो टॉप ही मैं इनको गिनता हूँ, टॉप 99% लोग जो है ये गलतियाँ करते हैं। सही है, जो ये भी सही है। 1% है वो ही सक्सेस कर पाते हैं। हाँ। और वो क्या करते हैं, सिर्फ आप एक हैबिट बनाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर आप भूल जाइए कि आप ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। और ये बात समझाने में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, हाँ स्टूडेंट खुद से फील करे। मान लो एक नैनो टाइम उसने अपना बिताया, बिल्कुल। फिर अपने ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वेशन करता है कि नहीं करता है। मुझे लगता नहीं है कि इतना वो डीप में अपने बारे में ऐसा सोचता होगा। जैसे हम कोई बात बोले, हाँ। मान ले तूने भी वो टाइम फेस किया, हम्म। मैंने तुझसे कुछ पूछा हम्म। कि यार तेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, हाँ और सबसे पहला कहना था यार तेरा ध्यान कहाँ है। हाँ मुझे लगता है तेरा ध्यान कहीं और है। हाँ तो तू भी समझ जाता है कि हम क्या पूछने वाले हैं, हाँ। और तेरे आंसर्स भी तेरे दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होते। मतलब उस बच्चे को पता होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ टीचर, आप तो टीचर है, आपको पता है कि वो कुछ सोच रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो सोच क्या रहा है। हाँ। लेकिन आप ऐसा प्रेडिक्ट करते हो कि आपको पता है वो चीज़ वो क्या सोच रहा है। तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट जो है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीछे हट जाते हैं और आपको बताते नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या फेस कर रहा हूँ चीज़ें। क्योंकि सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे हम जो इमेजिन करते हैं भाई, तीन ही टाइप का स्टूडेंट है, ए बी और सी कैटेगरी। तो मैं जब उस नज़र से देखता हूँ भाई, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, जब देखना शुरू करेगा तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड वो मानेगा। हाँ भाई या तो ए में आता है, या तो बी में, या तो सी में। थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूँ तो तुझे ईजी पड़ेगा कि ये एक पढ़ने वाला बच्चा होता है जो पूरी दुनिया के लिए बाय डिफॉल्ट है यूनिवर्सल पढ़ने वाला है, रिजल्ट दे देगा। एक बी बच्चा होता है, हमने पढ़ाया, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, हाँ बट आंखों से समझ गया कि वो मुझे समझ रहा है, प्रैक्टिस करके उसने मुझे आउटकम दे दिया, बैलेंस। सी कैटेगरी वो जो दोनों के बीच में नहीं आता, बोलेगा ही नहीं, वो पढ़ने में भी खत्म है, वो सारी चीज़ें उन्हीं के पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। तो तू सबसे पहले अपने आप को कैटेगरी में फिट कर, और तू मुझे उस कैटेगरी वाले की भी कहानी बता, सी वाले की, कि तू मान ले उस क्लास में बैठा है तो कैसा हो सकता है सीन, क्या सोचता होगा वो?
सी बेसिकली जो आप कह सकते हो जो सबसे पीछे बैठ जाता है, हाँ या जो सबसे आगे बैठ के भी शांत होता हाँ, ये तो बट ऑब्वियस है, क्लियर है है ना। अब उसके दिमाग में चल क्या रहा है कि देखिए सर, आप पढ़ा रहे हो बट वो पढ़ नहीं रहा है उस टाइम पे। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो वो बता नहीं पा रहा है किसी को। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो सोच रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों हाँ बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे माँ really? बाप जो है इतना पैसा लगा रहे हैं मुझ पर लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड कहीं हद तक जो होता है कि वो एक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, thousands of thoughts ना कह सकते थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। मतलब उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया तो अब क्या होगा, क्योंकि उसको ये थोड़ी ना बताया गया कि भाई तुम हार गए तब क्या होगा। उसको तो यही बताया गया कि जीत गए तो ये होगा। भाई अगर तुम हार गए तब क्या होगा, कि हाँ, किसी ने हारने नहीं वाली बताया, बात तो को नहीं, किसी ने नहीं एम्बेरस फील करता है, वो एम्बेरस तो करता है फील, मैंने करता है। ये रियलाइज किया। और वो खुद को लूजर समझने लगता है लाइफ में, ये तो है। क्योंकि वो पेरेंट्स ने ऐसा उसको कराया है, फील कराया है। यार मैं मानता हूँ यहाँ पे पेरेंट की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और पता नहीं पेरेंट्स क्यों अपने कदम खींच लेते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनसे खुल के बात करे। कैसे बात करेगा नहीं हो मैं। भाई, तुम लोगों ने एनवायरनमेंट ही ऐसा बना रखा है, वो कैसे बोल देगा। अगर वो बात बोलेगा भी तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ सही है, अगर मैं वो एग्री करता हूँ। बोलता है तो कहोगे कि मुंह लड़ा रहा है या लाइक ज्यादा बोलने हाँ लगा है, हाँ, आप बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। क्या सीख रहे हो, जबान लड़ा रहे हो, ये फला ढिमका, वो कैसे बोलेगा। कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अच्छा, आपको कैसे पता वो किस एनवायरनमेंट में, आप देखने गए थे। एग्जैक्टली exactly. बच्चों के पीछे पड़ चुके पेरेंट्स, लेकिन सही रास्ते पे पीछे नहीं पड़े हैं। मतलब क्या, ठीक है बच्चों का आप फोन चेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कर लो, लेकिन थोड़ा एक लिमिट भी होती है सर। हाँ यार, अब कोई बच्चा अपना सेल्फ डिक्लेरेशन थोड़ी ना भर सकता है, वो हाँ, तो ट्रस्ट ही मांगेगा आपसे ना। ट्रस्ट है, उसको पता चल गया कि हाँ मेरे माँ बाप को ट्रस्ट नहीं है, मैं क्यों करूँ, हाँ जाओ छोड़ दो, जाओ छोड़ मार दो। दो यार, चीजें कोई फर्क और नहीं पड़ता। जितना आप उसके लिए स्ट्रिक्ट बनोगे, वो उतने तगड़े तगड़े एक्शंस लेगा। वो कहीं ना कहीं से दिमाग लगाएगा कि कैसे मैं छुप के ये सारी चीज़ें कर लूँ। अगर आप बच्चे के साथ फ्रेंडली हो हम्म। तो वो आपसे बता के करेगा चीज़ें। ये दो चीज में है, यहीं पे ना टीचर भी बेचारा फील डाउन हो जाता है, हाँ और पेरेंट्स में, हम दोनों को तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि बीच की स्टोरी क्या है, हाँ, सच में नहीं मालूम होता। नहीं बता। और तू बेटर जान सकता है कि वो फेज कैसा होता है, हम्म डार्कर फेज भी तूने देखा है स्कूल वाले टाइम में। हम्म और तू यही चीज अगर मुझसे पूछेगा कि यार सर आपने कैसे फेस किया, हाँ, अबे हमारे टाइम पे तो प्रेशर था, हम्म मतलब सिंपल एक वर्ड बोलूं तो प्रेशर। हाँ, उस आदमी को क्या मुंह दिखाएंगे जिसने हमारे लिए पैसे खर्च किए, भाई लग गई। लग गई। तो वो कैसा फील होता है जब हाँ पेरेंट स्लोगन के साथ ताना भेजते हैं तो। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, मतलब मैं मेरे पेरेंट्स जैसे हैं या किसी और के भी पेरेंट्स आप ले लीजिए, तो अगर उनको कुछ बात बोलनी होती है, ताना मारना होता है, दे विल पुट द स्टेटस। अब लेकिन और वो ये नहीं देख रहे कि कितने सारे लोग देख रहे हैं। वो बच्चा जाता है, लोगों से मिलता है, उसको तो यही ताना देते हैं ना, भाई तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पेरेंट्स ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं। चुप तो उसको रहिए था बात। अरे आप, हाँ, ये आप सब। लोग तो खुलेआम लगा रहे हो कि भाई ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे बच्चे ने। हाँ, ये सोसाइटी का रियल टॉक है, आदमी ये नहीं बताता। मैं एक बात मानता हूँ कि एक स्टूडेंट का दो टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, हाँ इवन तो समझ जाएगा, एक जी, सोशल बिहेवियर, एक उसका एकेडमिक बिहेवियर। बिल्कुल एक में खराब है तो एक में तो अच्छा हो सकता है ना, इंसानली। वही चीज़ है सर। अगर उसके अंदर निगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड जरूर होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। और टफ भी तो होता है, तूने मूवी देखी है ना तारे जमी पे, हाँ देखिए सर, उसको हम रिलेट करें तो कितना सही है। रियल स्टोरी है। अरे आई एम रियली लव आमिर खान, बट हाउ ही डिड दैट, और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे समझोगे। नहीं मेरा एक मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक छोटा हाँ। भाई है, मतलब कजिन है। तो उसके साथ क्या है कि वो लिख नहीं पाता है चीज़ों को, जो उसके दिमाग में चल रही होती है वो लिख नहीं पाता है। वो बोल देगा अच्छा। बट लिख नहीं पाता है। और बोलने का क्या, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता जब तक वो किसी एक पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाता है। अगर वो जब तक कंफर्टेबल नहीं है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आप उससे पूछोगे फोटोसिंथेसिस क्या है, वो नहीं बता पाएगा क्या है। मतलब एक चाहिए बंदा। मतलब उसको ये है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा जोन में, मे बी उसको डर है किसी चीज़ का। परफॉर्मेंस देता है लेकिन, परफॉर्मेंस देगा, ये सही है। लेकिन वो वही है ना कि उसके ऊपर मार्क्स का प्रेशर है, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर प्रेशर डाल रखा है। तुझे नहीं लगता है कि तेरे सोसाइटी टाइम में हम्म, जब तुझे पढ़ाया जा रहा है, दो पर्सपेक्टिव, हाँ सॉरी, दो पर्सपेक्ट सोसाइटी के होते हैं, हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ। अगर मैं तुझसे पूछूं तो तुझे लगता है कि सारी रियल चीज़ें तुझे एजुकेशन टाइम पे पता चल रही है, चाहे तूने टेंथ चाहे तूने 10th या 12th बिताया हो, तो तुझे लगता है कि सारी चीज़ें तुझे अवेयर हो जाती है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, तू सर कैसे देखता है ज़िंदगी को।
सर टू बी ऑनेस्ट अभी जो मैं कर रहा हूँ आपको पता है मैं कितनी सारी चीज़ें अभी एक साथ कर रहा हाँ हूँ, बेटर। लेकिन मेरे को कहीं वो काम नहीं आया जो मैंने 12th तक पढ़ा। मानता है ना, रियल है ना। जो मैंने बाहर जाके सीखा है चीज़ों को वही काम आ रहा है मेरे। जो मैंने वहाँ सीखा किताब, नो डाउट आया है काम, आया थोड़ा बहुत काम आया, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस में इन काम आया, अवेयरनेस, बस, दैट्स ऑल। जो कि इन जनरल चीज़ें हैं हाँ, जो आनी दुनिया का चाहिए, इंजन है। जो बेसिकली एक बच्चे को आनी चाहिए। हम्म। भाई तुम 2+2 4 नहीं कर पाओगे, भाई क्या मतलब है तुम्हारे। ये तो गवर्नमेंट ने भी कह रखा है भाई, 10th तक तो फ्री एजुकेशन लो, सब पढ़े सब बढ़े। लेकिन एक कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, रियली। और एजुकेशन सिस्टम के साथ जो पेरेंट्स हैं उनको अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो अपग्रेड नहीं होंगे, वो ऐसी समाज को लेके जीते रहेंगे कि हमारे टाइम पे तो सब डॉक्टर इंजीनियर ये बनते थे। हाँ। भाई आज के टाइम पे तुम कंपटीशन देखो, सही है, मैं मानता हूँ। आज की पॉपुलेशन देखो, बच्चे के ऊपर प्रेशर देखो, कितनी सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर आपके साथ अगर सर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती क्या आप क्रैक कर पाते कोई भी एग्जाम? नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम ये जगह ही रिप्लेस कर लो, बस तुम बेस्ट, यू गेट द आंसर। और शायद मैं नहीं कर पाता नहीं कर पाते। ये सब। अगर ये सारी सिचुएशन तुम उठा के अभी भी रख दो, मैं ही एक स्टूडेंट हूँ, फॉरगेट अबाउट द एज गैप, जी हटा दे एज गैप को, मैं नहीं कर पाता, मेरा ध्यान भी भागता। और सबसे ज्यादा लगती है यार कि मुझे किसको आंसर करना है। वही चीज़ है कि बस पेरेंट्स नहीं समझना चाहते हैं, वही एज गैप आ जाता है ना बीच में, लेकिन वो इस एज गैप को नहीं समझना चाहते हैं। मैं हर पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ कि जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो ऐसी हाँ। गलती करते हैं, बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स हैं जो कि समझते हैं अपने बच्चे को, वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, जो करना है कर, जो दिल करता है तेरा। तेरे को मानता ना 1% है जो कॉमन सोसाइटी में ये बातें करते हैं कि तुझसे ये काम हो सकता है। हाँ मैं भी कहता हूँ कि भाई तुझसे ये काम हो सकता है, हाँ उसमें तेरी कितनी ईमानदारी। अगर जैसे आप सपोर्ट कर देते हैं सर, फॉर एग्जांपल हाँ हाँ मैंने आपसे हेल्प मांगी बिल्कुल। कि मुझे ये एजेंसी स्टार्ट करनी है, मुझे हेल्प चाहिए, हाँ तो आप मुझसे एक चीज़ कहोगे, कर पाएगा? हाँ मैं बोलूँगा हाँ। मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जब आप ये कहोगे कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। बिल्कुल यार, बिल्कुल बनता है। बनता है, और उस मेरे ऊपर एक हाथ हो जाएगा कि हाँ मेरे ऊपर एक हाथ है, तो वो एक मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन यही आजकल के पेरेंट्स लैक करते हैं, वो सपोर्ट ही नहीं करना चाहते अपने बच्चे को। एक बार तो भाई हाथ रख के देख लो उसके ऊपर। दो चीज मैंने भी बहुत फेस की है, जी और मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तेरी नज़र से वो कैसा है। जी। क्या होता था कि तुझे नहीं लगता कि हफ्ते में 2 दिन या एक दिन पेरेंट को वर्ड टू वर्ड या बैठ के शाम को बच्चों से डिस्कस करना चाहिए? एक होता है ना पोस्ट डे फीडबैक, पोस्ट डे फीडबैक, पूरा दिन तेरा कैसा गया, चल नहीं टाइम है। या पोस्ट वीक फीडबैक, तेरे को नहीं लगता कि ये होना चाहिए? एक पोस्ट वीकली फीडबैक जिसमें तू अपना समराइज करके बात रख सके, क्या ये सही है? सर आपकी बात जहाँ तक मैं रखूँ इन रियल लाइफ, हाँ पेरेंट्स खुद फोन चला रहे हैं, हाँ है। बात करेंगे कब? जब खुद ही फोन चला रहे हैं, खुद ही फेसबुक पे लगे हुए हैं, खुद ही स्टेटस डालने पे लगे हुए हैं, बच्चे को एकदम निचोड़ने में लगे हुए हैं, तो कहाँ से टाइम मिलेगा? मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम के बाद उन्हें भी फोन मिला है तो वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाए, बिजी हो गए चाहे वो ये बात ना शो करे किसी को। किसी को। फोन है तो इट्स गोइंग टीप टपा टप, हाँ बस, बोलेंगे नहीं, दिख दूसरे को भी रहा है। रखने के बाद दूसरे को करी आएंगे कि यार तुम फोन चला रहे हो। भाई 12 बजे तक तुम फोन चला रहे हो, ये है। और बोल बोल बोल। और स्टेटस डाल रहे हो कि रात के 12 बजे सोने से पहले। सुबह बच्चा देखता है ना, ये स्टेटस ये डाल रहे हो कि भाई रात के 12 बजे तक जगोगे, ये होगा वो होगा। खुद भी तो आप खुद भी तो आप सही हो जाओ। देखिए सर, जैसे पेरेंट्स चीजें एक्शन करते हैं वही बच्चा सीख जाता है। ये तो यूनिवर्स है। हाँ। और एक बड़ी डेफ की चीज बोलना चाहता हूँ, तूने हाल में देखा होगा सीबीएसई ने काफी अपग्रेड किया है हाँ। एनसीईआरटी का सिलेबस, करिकुलम। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन करिकुलम बच्चों के लिए आ रहा हो, क्या ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स के लिए आए तो उनका भी इंटरव्यू हो ड्यूरिंग द सिचुएशन? 9th-10th को कैसे संभालते हो, 10th-11th को कैसे संभालोगे, 12th के बच्चों को कैसे संभालोगे? क्या उनका कोई न्यू एजुकेशनल करिकुलम या न्यू पेरेंटल करिकुलम होना चाहिए? तो जरूर होना चाहिए, है ना? मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। या एब्सोल्युटली। जैसे आप एक बच्चे की काउंसलिंग कराते हो, आप अपनी काउंसलिंग कराओ पहले। राइट राइट, इट इज रिक्वायर्ड। नो ऑफेंड, बट ये सच है सर, होना चाहिए। होना चाहिए। तो नो कि आपका स्टेटस उस टाइम पे क्या है, कि क्या आप सही से उसको बता पा रहे हो? आज के टाइम पे एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है सर? हाँ है बिल्कुल। मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ। पहले ये सब नहीं था, मेरे टाइम पे नहीं था यार, नहीं था। नहीं था सच में। नो,
दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ये लिटरली नहीं था। और सोसाइटी क्या बोलती है, अरे कुछ नहीं है, नहीं यार, अरे कुछ है भाई, वो है यार, है तो। तभी तो हिला दे रहा है बच्चे को। तो तू भी ताना मार सकता है, तो क्यों पेडागोगी चेंज हो रही है, क्यों हाँ एग्जाम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हाँ क्यों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो रहा है, एक ही पे काम चला लो। अब तो 33% दोनों हो गया, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। हाँ, मतलब एक तरीके से बच्चे की मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी है, ये है। कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है। मान ले तो एक यंग बच्चा है, या बच्चों को क्या एडवाइस करेगा। मान ले पेरेंट्स उनसे डायरेक्टली पूछे, हम्म और तीनों कैटेगरी को फिल करते हुए ABC, हम्म पेरेंट्स सीधा पूछे भाई तू क्या बनना चाहता है, हाँ तो एक बच्चे को क्या फील होता है, उसे क्या आंसर करना चाहिए, एकदम एकदम मतलब बेस्ट आंसर वो बता कि भाई क्या बनना चाहता है तू, क्या आंसर करेगा बच्चा। सर, अगर आप उससे सही टाइम पे पूछोगे कि वो क्या बनना चाहता है, तभी वो बता पाएगा। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि वो 4-5 साल का है, उसी टाइम पे बता देगा कि क्या बनना चाहेगा, कैसे बता देगा? या आप उसके ऊपर पहले से ही बोल देते हो, जैसे ही पैदा हुआ, जैसे आपने वो 3 इडियट्स में देखा होगा, ये फरहान जब पैदा होता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ भाई तेरे को कैसे बता। कैसे पता आपको वो इंजीनियर बनेगा? राइट। अभी वो निकला है, हाँ यार वो तो। हवा तक नहीं लिया है वो सर। और आप उससे कह रहे हो कि इंजीनियर और बनोगे? मैं पता है मैं इन मूवीज को बहुत आइडियोलॉजिकल रिस्पेक्ट देता हूँ, हाँ 3 इडियट्स, हाँ, ठीक है। तारे और जमीन पर। हाँ, रियल कनेक्शंस, कि मुझे लगता है दीज आर द बेस्ट थिंग, इवन पेरेंट्स को डीपली देखना चाहिए बच्चों के साथ बैठ के। बिल्कुल। और एक और चीज़ है सर, जो कि मतलब पेरेंट्स को ये चीज़ और समझनी चाहिए। बच्चा 12th पास हो गया, अब उसके बाद सर क्या प्रेशर आता है उसके ऊपर, आपको पता है, मेरे को भी पता है। हाँ और आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं ये चीज़ें, जो जिन्होंने 12th पास किया है, तो वो एक प्रेशर रहता है कि यार जॉब करनी है, हाँ, बिजनेस करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को पैशन फॉलो करना है। पैशन तो खैर फॉलो नहीं कर पाते हैं, सब एक साथ चल रहा था, क्लटर। चल रहा होता है। और उसी टाइम के बीच पेरेंट्स आते हैं, कमाओ, हाँ ये बढ़ रहा था, बड़े हो गए अपना बड़े कुछ हो पॉकेट गए, मनी अर्न कर लो। कमाओ, सोसाइटी में नाम बनाओ। कैसे बनाएगा जब आपने इसको सोसाइटी से छुपा के रखा हुआ था? हम्म, आपने उसको बाहर नहीं निकलने दिया, आपने उसको देखनी नहीं दी दुनिया। वो एकदम से कैसे सीख जाएगा ये सारी चीज़ें? कैसे पैसे कमाना है, कैसे लोगों से बात करना है, ये सारी चीज़ें तो बाहर जाके ही समझ में आती है ना सर। जब आप बाहर जाते हो, लोगों से बात करते हो, तब आप समझ पाते हो ये सारी चीज़ें हाँ कैसे सीखनी है। बैठे बैठे तो घर पे वो सीख नहीं जाएगा हाँ ना। बिल्कुल नहीं। मैं पूछता हूँ कि एक बड़ी गजब की चीज़ है, हम्म, समाज की एक हिपोक्रेसी है इस सोसाइटी के, प्रेजेंटली तू जानता है। कभी क्या तेरे स्कूल में EMI के बारे में बताया गया, ठीक है, सोसाइटी वर्सेस सोसाइटी के बारे में बताया गया, क्या सोचते हैं लोग, ये वर्ड तुझे कैसे पता चले, कब पता चले कि क्या होता है भाई ये। तो जब मैं बाहर आया, हम्म, है ना, मतलब जब लोगों से मिला, काफ़ी लोगों को देखा मैंने कि ये सारी चीज़ें EMI पे बाय कर लेते हैं। अच्छा, उस टाइम तो मेरे को पता नहीं चला EMI होता क्या है, छोटा था, 8 की बात है, 7th 8th की बात है, मुझे नहीं पता था EMI होता क्या है। देन जब मैंने उसको सर्च किया फ़ोन में कि EMI होता क्या, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इतने मंथ्स पे, हाँ हाँ जो एक टोटल अमाउंट होता है, मतलब डिवाइड कर सकते हो आप उसको बिल्कुल, आधा आधा सबको करके। डिवाइड करके। अब ये चीज़ मुझे स्कूल में नहीं बताई गई। नहीं, अवेयरनेस में भले मालूम हो जाए, कोई अगर ऐसे बोल दे। हाँ, कोई चीज़। और स्कूल में कोई ये नहीं बताता है कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हाँ, SIP SIP क्या होता है, मतलब कितनी जरूरी चीज़ है लाइफ स्किल्स की यार। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, सेविंग्स कैसे करनी है। सेविंग्स कैसे करनी है, अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। मुझे कोई भी एक चीज़ सर स्किल बेस्ड सिखा दीजिए जो मुझे मिल रही हो स्कूल में। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं होता। नहीं होता। एकेडमिक प्रैक्टिस से इतना ओवरलोडेड है, और पेरेंट्स पहले ये पूरा करो, वही, बाद में करना। बाद में कौन कर पाता है भाई? बाद में तो मैं नहीं कर पाया, एग्जैक्टली। और बाद में भी तो वही काम कर रहा हूँ जो छोड़ के आया। छोड़। और बाकी सब भी, मैं तुझे रियल बताऊँ, आज भी वही काम करते नजर आ रहे हैं, बोलेगा कोई नहीं। ना ना। नॉर्मल 10th हुआ, 12th हुआ भाई, ग्रेजुएशन कर लिया, अब यार कोई जॉब मिल जाए, तो यही करना था, सीरीज यही थी जॉब करने की। कम मार्क्स आ रहे, घर वाले ने बोला PCM ले लो, अच्छा JEE मेंस निकल जाएगा तुमसे। 10th के मैथ्स में तो 7 नंबर आ रहे, निकालोगे JEE मेंस कैसे? इस पे अगर पूछ दो कि कैसे निकलेगा, उस कैसे का आंसर है ही नहीं। तुझे भी बस पता है, तुझे अपना कैलिबर मालूम है, बात करेगा ना तो। हम्म तुझे लगता है ना कि पी टॉक होना चाहिए। वही, लेकिन जब पेरेंट्स से आप बात करो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे शर्मा जी के लड़के ने कर लिया, इनने कर लिया, उनने कर लिया, ने किया ठीक है, पर लेकिन अपने बच्चे का कैलिबर देखो कि वो झेल पाएगा चीज़ें कि नहीं झेल पाएगा। हर बच्चा डिफरेंट लेवल का होता है, ये चीज़ उन्हें समझनी पड़ेगी।
चलो आज के लिए इतना बहुत है। आज हम यहाँ तक बड़ा ही अच्छा कनेक्ट किए हैं। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टोरी। अगर आपको रियल टॉक का एपिसोड पसंद आया तो कमेंट कर दो नेक्स्ट एपिसोड